तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जिंटो। इस यूट्यूब चैनल में मैं सबका स्वागत करता हूँ। आज डे 6 है ऑप्शन बाइंग का विथ लो कैपिटल। तो आज हमने ऑप्शन बाई किया था कॉल ऑप्शन, जिसमें स्टेटस क्या है वो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें बहुत नॉलेज मैंने शेयर किया है। जो भी मेरा नॉलेज इन द सेंस, मैं जो भी गलतियां करता हूँ वो इन डेप्थ इसमें इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है। और वो जो भी ऑप्शन बाइंग करता है जो लो कैपिटल है, उसमें क्या कंसिस्टेंसी में हमको ट्रेड करना है, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और उससे भी मैं सीख सकता हूँ। और बाकी जो भी वीडियो क्रिएट करता हूँ सारा कुछ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए, तो वैसे ही आपको लेना है। और मेन बात तो आपको लोन लेके, हमेशा बोलता हूँ लोन लेके आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि आप पूरा कैपिटल उसमें लूज कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में चलते हैं, तो मैं अपनी स्क्रीन जो है आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, तो आप धन का प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे जिसमें मैंने आज जो ऑप्शंस के कॉल पुट ऐड किए हैं वो 22,500 का कॉल है और 22,500 का पुट ऑप्शन है। ठीक है, तो रोज़ की तरह मैं निफ्टी का स्पॉट कॉल और पुट ऐड करता हूँ। ठीक है, मेरा दो स्ट्रैटेजी है बेसिकली। एक तो फर्स्ट दो कैंडल है 2 मिनट्स का, वो आज तो नहीं चला है। ठीक है, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जब भी वो चलेगा तो उस पर जिसमें मैंने ट्रेड लिया है उस पर मैं बात करूँगा। ठीक है, तो मेरा सेकंड स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जिसमें मैं क्या करता हूँ, निफ्टी का चार्ट में हाई लो मार्क करता हूँ 2 मिनट के चार्ट में। ठीक है, और हाई ब्रेक होता है तो वही हाई मेरे को या उसके आसपास मेरे को हाई कॉल पे भी चाहिए, या ब्रेक डाउन हुआ है तो पुट पे भी चाहिए होता है, तो उस पर उसके कन्फर्मेशन के साथ मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, पहला स्ट्रैटेजी मेरा वर्क नहीं किया पहले दो कैंडल का, तो वो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। तो उसके बाद जो है ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, निफ्टी में यहाँ पर 919 को ब्रेक डाउन हुआ है, तो क्या वो 919 को ब्रेकअप, जैसे हाई को ब्रेक किया है, यहाँ पर हाई को ब्रेक किया है, क्लोज नहीं किया है। जैसे निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग भी दिया है अच्छा खासा यहाँ पर, लेकिन पुट ने क्लोजिंग नहीं दिया है, तो मैं वेट करूँगा। यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं लूँगा कि मैं पुट साइड जाऊँगा। तो वापस से निफ्टी में देखूंगा, निफ्टी में मेरा क्या हो रहा है। निफ्टी में अगर ये नीचे वापस क्लोज होता तो मैं यहाँ पर ध्यान देता पुट में कि क्लोजिंग हो रहा है कि नहीं अबव हाई। ठीक है, तो वो नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट कॉल पे शिफ्ट हो गया, मतलब कॉल पे देखने लगा, कॉल पे बाई नहीं किया, शिफ्ट किया सिर्फ देखने के लिए कि उसमें क्या हो रहा है। तो वो क्या हुआ, वापस से जब निफ्टी ने बाइंग, जैसे निफ्टी में बाइंग आया और उसने हाई भी ब्रेक किया और क्लोजिंग भी दिया, तो ये 923 को हुआ है। आप नीचे टाइमिंग दे सकते हो 923 को, यहाँ पर 923 को हुआ है। तो सेम मुझे कॉल पे भी हुआ है क्या 923 पे, यस, नीचे आप देख सकते हो 923 कॉल पे भी है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है बेसिकली। तो इसमें मुझे एक साइड तो कंफर्म हो गया कि मुझे आज कॉल साइड पे ज़्यादा फोकस करना है, पुट साइड पे ज़्यादा देखना नहीं है, क्योंकि मेरा जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पर हुआ है। लेकिन मैं अभी भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऑप्शंस चार्ट पे वो मुझे कंफर्मेशन चाहिए। निफ्टी में तो दे देता है, ठीक है, यहाँ पर भी तो निफ्टी में दिया है, लेकिन वो पुट में दिया है क्या, नहीं दिया है ना। तो यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है ना, तो उसीलिए मैं यहाँ पर निफ्टी का ब्लैंक जो चार्ट है वो देख के मैं नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर मैं ऑप्शंस में वेट करता हूँ कि कन्फर्मेशन मुझे मिले। तो कन्फर्मेशन में मैं क्या देखता हूँ, जो हाई मेरा ब्रेक करके क्लोज हुआ है, कम से कम उसके ऊपर हाई जाना चाहिए, और जो क्लोज है उसके उसके ऊपर की क्लोजिंग मुझे चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल रहा है तो ही मैं बाइंग साइड में जाऊंगा, कॉल साइड में बाइंग ऑर्डर प्लेस करके स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो वो हुआ है मेरे साथ। अगर आप देखोगे यहाँ पर है, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पर इसका क्लोज है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्लोज है और इसका हाई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, ये क्लोज है, ये हाई है। तो आप अगर आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा आपको ये बड़ा करके दिखाता हूँ, जूम करके, तो इसमें आप देखो यहाँ पर है, सॉरी, ओके। तो यहाँ हाई मारा है पहला मेरा ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट है, देखो ये ब्रेकआउट का लाइन है। ठीक है, यहाँ पर हाई मारा है, यहाँ पर क्लोज किया है, और ये मेरा कंफर्मेशन है। यहाँ पर इसका हाई देखो आप, इसका हाई गया है इधर, इधर है इसका हाई 170 का हाई है, और इसका क्लोज मेरे इस क्लोज से, मतलब ये क्लोज से मेरे ऊपर का क्लोज हुआ, यस, तो वो भी हुआ है मेरा। ठीक है, तो वो कंडीशन पूरा यहाँ पर मेरा फुलफिल होता है, तो उसके वजह से मैंने यहाँ पर
बाइंग इनिशिएट किया। जैसे ये क्लोज हो गया तो मैंने बाइंग इनिशिएट पे गया, तो मैं जैसे यहाँ पर बाइंग किया मैंने स्टॉप लॉस रख दिया 9 रुपीज़ का। तो आप पूछोगे ये प्रॉपरली 9 रुपीज़ का ही क्यों आपने स्टॉप लॉस रखा है? तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर है, तो हम बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं ले सकते हमारे टोटल कैपिटल के ऊपर, जिसको रिस्क मैनेजमेंट भी बोलते हैं। कि अगर आपने जो अब अभी मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं 3 से 4% उसमें लूज़ करने के लिए रेडी हूँ। अगर मुझे अच्छा ट्रेड मिलता है तो 3 से 4% मैं लूज़ करने के लिए पर्टिकुलर ट्रेड में रेडी रहता हूँ, कि अगर मुझे कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड मिलता है, ठीक है? तो मैं उसके हिसाब से, मेरे कैपिटल के हिसाब से, जैसे अगर मेरा 12,000 का कैपिटल है तो 3 से 4 टका कितना आ रहा है? 9 रुपये का या साढ़े 8 9 रुपये के आसपास में स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकता हूँ। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर नहीं करोगे ना, तो आपका कैपिटल 2 दिन में भी वाइप आउट हो सकता है। जितना 6 दिन हमने ट्रेड किया है ना, वो 2 दिन में भी आपका वाइप आउट हो सकता है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं करते हो, ठीक है? तो आप बोलते हो कैपिटल मतलब छोटे अमाउंट से ट्रेड करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके पास एक तो स्टॉप लॉस रखने के लिए अमाउंट कम है, ठीक है? और मार्केट में 5 रुपए 10 रुपए स्टॉप लॉस तो तुरंत हिट करके जाता है। तो भी हमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है, तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। फिर रिस्क के बिना फिर यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही मुझे कन्फर्मेशन मिला मैंने बाय किया, मैंने 9 रुपीज़ का मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है? 166 के रेंज में मेरा बाय हुआ है। मैं ऑर्डर बुक बता रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं। 9:30 को मैंने बाइंग का ऑर्डर मार्केट रेट पे मारा था, 166.65 पे मेरा ऑर्डर बाय हो चुका है, और मैंने तुरंत 9:32 को मैंने स्टॉप लॉस भी रख दिया था, 157.65 का स्टॉप लॉस, 9 रुपीज़ के आसपास मैंने स्टॉप लॉस रख दिया है, ठीक है? अभी इसमें आज का मेरा सब कुछ राइट था, कल के हिसाब से, मतलब प्रीवियस डे का ट्रेड के हिसाब से, फ्राइडे के हिसाब से आज मैं परफेक्ट था। मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, मैंने मतलब ब्रेकआउट पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लिया, मैंने ब्रेकआउट का वेट किया, ब्रेकआउट हुआ निफ्टी में, मैंने स्पॉट में भी देखा वही ब्रेकआउट है कि नहीं, मैंने स्पॉट का कंफर्मेशन भी लिया और मैंने ट्रेड किया, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा गलती क्या हो गया, जब मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ परफेक्ट है ना, तो मेरे दिमाग में ग्रीड आ गया कि मेरा अगर सब कुछ राइट है तो मैं ये 200 रुपये तक भी टच कर सकता हूँ, क्योंकि उतना अच्छा बाई वन साइड जा रहा था बाई, ठीक है? तो होता है ना, अपने दिमाग में आ जाता है कि नहीं मैं 200 रुपये तक भी यहाँ पर लेके निकल सकता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था और अच्छा खासा बाई कैंडल बन रहा था, ठीक है? तो वो उस ग्रीड में मैं रह गया, और वो मैं 200 पे, जैसे यहाँ पर देखो 190 भी आया था हाई, क्योंकि मैं उसके बाद चार्ट नहीं देख रहा था, क्योंकि उसमें फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें दिखाता है, तो मैंने चार्ट नहीं देखा। तो मैं सोचा कि 120 पे आएगा, 200 पे आएगा तो मैं कट कर दूंगा। तो 190 तक दिखा, तो मैं सोचा 10 रुपये भी आ जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा फ्लो चल रहा है मार्केट में, बाइंग अच्छा आ रहा है, तो उसमें मेरा वो इनिशिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मैंने अगर यहाँ पर ट्रेड किया है तो मुझे 1:2 भी मिल रहा था, 1:2 के ऊपर भी मिल रहा था। चलो 1:2 पकड़ लेता हूँ, क्योंकि ये वीक तो आप कभी पकड़ नहीं सकते हो। लोग बताते हैं कि यहाँ पर मैंने ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया, और यहाँ पर मैंने बेच दिया। बहुत बहुत वो तो आपका हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि वो वीक जो है ना, वो वीक पे ट्रेड लेना भी बहुत डिफिकल्ट है सेल करना, क्योंकि यहाँ पर आप सेल करने जाओगे यहीं पर आपका बिकेगा नीचे, ठीक है? तो वो इतना ईजी नहीं है, लोग पता नहीं कैसे करते हैं। तो अच्छा टैलेंट है अगर जो कर लेते हैं, लेकिन मैंने तो जितना देखा है कि वहाँ पर मेरा, अगर यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ पर मैं वीक पे सेल कर रहा हूँ, हाई पे सेल कर रहा हूँ, नहीं होता है, पॉसिबली बहुत कम है, हार्डली किसका हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलूँगा किसी का भी नहीं होगा, किसी का हो गया होगा, लेकिन वो फ्लूक रहता है, तुरंत आप बेच दिया आपने हो गया, लेकिन वो पकड़ नहीं सकता कोई हाई, ठीक है? तो अभी मुझे 1:2 मिल रहा था, ये बात लर्निंग की है कि मुझे 1:2 मिल रहा था, तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं निकला। मैंने 200 का, मैं सोचा कि अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है तो मेरा 200 भी हिट हो जाएगा, जो कि हुआ है। मेरा सब कुछ कंफर्मेशन राइट था, सब कुछ सही था। लेकिन ये रिटेल ट्रेडर के रिटेल जो होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनके लिए मार्केट कभी भी बख्शता नहीं है, क्योंकि अगर आपको मिल रहा है प्रॉफिट तो आप नहीं निकलोगे। जैसे आज मैंने गलती की, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है और आप नहीं निकले, तो आप ध्यान दो, प्रॉपर यहाँ पर है मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है? वो मेरा स्टॉप लॉस आया, मेरा स्टॉप लॉस कट किया, और फिर मार्केट देखो कहाँ गया है, दिखा रहा हूँ आपको मैं। 200 का ये लाइन है, ओके? आपको ध्यान देना है, देखो 200 क्रॉस किया, बड़ा कैंडल कंफर्मेशन और हाई, ये देखो 240 का है। तो ये 240 अब मत देखो, आपको ध्यान देना है। अभी मुझे ये सीख मिला इससे, ठीक है,
कि आप तो एक रिटेल ट्रेडर हैं, आपका स्टॉप लॉस एक तो कम है, आपको जितना जल्दी हो सकता है आपको निकलना है, यही आपको यहाँ पर से मार्केट से करना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका हमेशा ऐसा स्टॉप लॉस हिट होता होगा। तो अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है। मैंने 14,000 से स्टार्ट किया था, ठीक है। ये मैंने आज का ऐड किया है 8 अप्रैल को, ये मेरा कॉल ऐड हुआ है। एक लॉट मैंने ऐड किया था 166.65 में बाई किया वैल्यू, और ये 157.65 में सेल हो गया। 450 का लॉस हो गया ग्रीड की वजह से, ठीक है। 5% लॉस है। ये 5% आप ये देख रहे हो, 5% इस वैल्यू का 5% है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू का 3% के आसपास, 3 to 4%, 3% आता है, 4% भी नहीं आता, 3% के आसपास मेरा ये आ रहा है, ठीक है। और नीचे आप देखोगे तो ओवरऑल हमें हमारे कैपिटल में 2520 का लॉस हुआ है। तो आप अगर मैं माइनस करके अभी बता देता हूँ, क्योंकि मेरा वो रिकॉर्डिंग में लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो मेरा लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वो लेबल होता है वहाँ पर आ रहा है, वो हिल नहीं रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पर मुझे प्लस करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है, 11,480 है। तो ये 11,480 भी मत पकड़ो, आप पकड़ सकते हो 11,200 है मेरे पास, क्योंकि ब्रोकरेज भी तो कटा होगा, ये तो एक्सक्लूसिव ब्रोकरेज है। 11,000 पकड़ लो आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 11,000 है मेरे पास कैपिटल, ठीक है। तो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी और 2-3 दिन का लॉस अगर हमें होता है, तो अगर समझो अगर मैं 9 रुपीज़ के हिसाब से ही स्टॉप लॉस पकड़ रहा हूँ, 3 दिन में मैंने लॉस कर दिया, 1,300 रुपये का मेरा लॉस हो जाएगा। उसके बाद जो ट्रेड करना है ना, वो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, वो आप देखो। अगर मैंने और 3 दिन मैंने स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा, ठीक है, और मैंने ध्यान से ट्रेड नहीं किया, मैंने ग्रीड किया, तो 9,650 तक मेरा कैपिटल आ जाएगा। 9,500 पकड़ लो आप, उतना कैपिटल आ जाएगा। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेड करना। तो यही अभी मुझे ध्यान देना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, कल का जो दिन है। तो के पहला स्ट्रैटेजी मैं देखूंगा, नहीं चल रहा है, दूसरा स्ट्रैटेजी तुरंत निकलने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बता देता हूँ, 9 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो मैं जैसे पहला स्ट्रैटेजी अगर मेरा काम कर रहा है, 9 रुपीज़ का अगर मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो मैं 15 रुपये में निकल जाऊंगा वहाँ पर, ठीक है। अगर मेरा ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे मैं ले रहा हूँ और 9 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, तो मैं 18 रुपये तक वेट करूंगा, ठीक है। प्रॉपर 1:2 का प्रॉफिट लूंगा ब्रेकआउट वाले में, ठीक है। तो ये मैंने अभी डिसाइड किया है, लेट्स सी अभी आगे क्या होता है, आगे हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया 3 दिन के नीचे अगर हमारा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इतना इजी भी नहीं है ट्रेडिंग करना, ठीक है। और जो हमारे पास कैपिटल कम है उससे करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये मैंने लिखा है 420 रुपीज़। तो एवरेज हमने जो 6 दिन में ट्रेड किया है ना, ठीक है, ये 6 दिन ट्रेड किया है, भले यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है एक 900 का, यहाँ पर 115 का प्रॉफिट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 6 दिन में हमारा डेली 420 रुपये का हमारा, समझो एवरी डे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है 6 दिन। भले ही प्रॉफिट है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये एक बड़ी गलती की वजह से हमें ये समझ में आ रहा है कि 420 मतलब डेली 3% का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो, समझ में आएगा आपको, एवरेज डेली लॉस परसेंटेज मैंने ये कैलकुलेट किया है। तो इसमें हमारा आ रहा है 3% का एवरी डे का हमारा लॉस हो गया है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और ये सब हमें बहुत कुछ चीज़ लर्निंग मिला। अभी मैं ये अगर ये मैं यूट्यूब चैनल नहीं चलाता ना, तो ये चीज़ मैं कर रहा था, ये सब चीज़ मैंने किया है ऑलरेडी, ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी किया हुआ है पहले भी। लेकिन जैसे सिंगल ट्रेड है, एक लॉट में ट्रेड करना है, ये सब मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं करता था। लेकिन अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है, तो मुझे अपने लिए कंसिस्टेंसी के लिए मैंने ओपन किया था। तो मैं ये सब चीज़ से अभी बच गया हूँ। जैसे ट्रेडिंग इन 1 लॉट, तो मैं 1 लॉट से ही कर रहा हूँ, भले कैपिटल कम है तो अब मैं 1 से ही कर रहा हूँ। एक ही दिन ट्रेड, एक ही दिन में एक ही बार कर रहा हूँ, ठीक है। कन्फर्मेशन का भी वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने रिवेंज में ट्रेडिंग सीख लिया है यहाँ पर, जो मैं पहले कर रहा था ये सब मैंने किया हुआ है, लेकिन वो सब मैं नोट डाउन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे याद नहीं है कि हाँ ये मुझे नहीं करना है। वो मैं कंटिन्यू करते रहा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा ब्रेक इवन तो मैंने आपको पहले मेरे फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो, मेरा ब्रेक इवन तो लॉस ही है, ठीक है। तो मैं ब्रेक इवन पे मतलब अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ मैंने पहले भी किए हैं, लेकिन मैं कभी कहीं नोट डाउन नहीं किया, मेरे दिमाग में वो सेट नहीं किया कि मुझे ये नहीं करना है। ये आज मैंने नहीं किया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आज मैं करता भी ना तो मेरे को ऐसा थोड़ा घबराहट हो रही थी, क्योंकि ये जो कैंडल जा रहा था ना, पहला दूसरा तीसरा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 100-200 रुपये में निकल जाऊंगा। इसके लिए वो एक एक ग्रीड ही पकड़ लो, वो ग्रीड की वजह से ही हो गया।
ठीक है, वो ग्रिड में यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, ग्रिड की वजह से ट्रेड हो गया। और फोमो में ट्रेड नहीं करना है, ये भी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो मैंने आज कंफर्मेशन के साथ ट्रेड किया है ना, तो उसी को बोलते हैं फोमो ट्रेड नहीं करना। तो वो सब चीज़ मैंने फोकस किया है आज। तो लेट्स सी अभी आगे हमारे पास कितना दिन है, आप यहाँ से देख सकते हो। आगे हमारे पास और दिन है अराउंड 24 डेज है और। तो देखते हैं आगे हमारे पास 24 डेज तक ट्रेड करने के लिए कैपिटल बचता भी है कि नहीं, या फिर हमें ये चैलेंज बीच में क्लोज करना पड़ भी सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। तो लेट्स सी कल मिलते हैं। और जिसने भी अभी तक वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसमें बहुत कुछ चीज़ लर्निंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये अगर आप भी फॉलो करते हो अपने लाइफ में, अपने कोर्सेस में पैसे देने से अच्छा आप ये सब चीज़ अपने खुद से ही ये सब चीज़ आप फॉलो करते हो, तो बहुत कुछ चीज़ साइकोलॉजिकली आपको अच्छा, मतलब अपने अंदर ही अच्छा फीलिंग होगा। भले ही कोर्स दे के आप 5,000 का 10,000 का कोर्स लेके आप कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप खुद से एक जर्नल क्रिएट करके खुद ट्रेड करो, ठीक है। थोड़ा आप चार्ट्स को ज़्यादातर देखो, उसका बिहेवियर देखो, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट होगा मैं ये नहीं बोलूँगा, स्टार्टिंग में लॉस ही होता है, अभी भी मैं लॉस में ही हूँ। तो ये लर्निंग है। अगर जब तक आप अभी मैंने जैसे मैंने बताया, जितना मैंने ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी मेरा मतलब मैंने दिन में 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार भी मैंने प्रॉफिट देखे, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार लॉस भी देखे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे मेरा 30 डेज का डेज ट्रेडिंग चैलेंज होने होने के बाद, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसीलिए मुझे थोड़ा साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो रहा है। ये 450 रुपये में मैं लॉस बुक कर रहा हूँ, 300 रुपये में 900 रुपये में प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। तो आपने 10-20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देखा है, ठीक है, दिन में, तो आपको 900 रुपये में बुक करने में थोड़ा तकलीफ, वो भी साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा इम्प्रूव अपने आप को करना पड़ेगा। वो डिफ़िकल्ट है, ये अभी इतना के छोटे कैपिटल से ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैं लेट्स सी हम आगे देखते हैं हमारे साइड से हम कितना हम ट्राई कर सकते हैं और कितना ये चैलेंज हमारा चलता है, ठीक है। अगर जैसे अभी हमारा कैपिटल एक लेवल के नीचे, जैसे हम लोग इन द मनी में ट्रेड करेंगे या एट द मनी में ट्रेड करेंगे, उससे नीचे हम मतलब आउट ऑफ द मनी में हम मैं कैलकुलेट करके जाऊँगा ही नहीं। अगर आउट ऑफ द मनी के लिए मेरे पास पैसे बच रहे हैं, तो मैं वो ट्रेड नहीं करूँगा, मैं स्टॉप कर दूँगा चैलेंज, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने ये सब चीज़ सीखा है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास कुछ कैपिटल हम इंक्रीज़ करके आएँगे, ताकि हमारा स्टॉप लॉस हम प्रिज़र्व कर सकें और हमारा साइकोलॉजी और थोड़ा अच्छा हो, ठीक है। तो ये सब लर्निंग है। आपको पैसे तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे सीखने के लिए। आप कोर्स में पैसे दे के आपको कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोर्स में जो आप पैसे दे रहे हो वो सब वो लोग करके देंगे, तो वो आपको नॉलेज वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो आपको बुकिश नॉलेज देंगे, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब तक आप खुद का ट्रेड नहीं करोगे और खुद का लॉस नहीं बुक करेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करने को नहीं देखेंगे, या फिर आपका लॉस खुद बुक नहीं करोगे, या ऑर्डर प्लेसमेंट सब कुछ इसमें क्विक भी होना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें इसमें मायने रखता है। तो जब तक आप खुद से नहीं करोगे, तब तक आप सीखने नहीं वाले हो। कितना भी कोर्स के लिए जा लो, आप अब चले जाओ, ऑप्शंस में आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। जो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो वो सब अलग बात है, वो उस पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन से रिलेटेड बाइंग के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लोग ईज़ी बताते हैं कि बहुत ईज़ी है, आप पैसे डालो, आप हीरो ज़ीरो ट्रेड कर लो, 5,000 डालो, 15,000 बना लो, 3 टाइम्स बना लो, 4 टाइम्स बना लो, तो वो सब आप उसमें मत जाओ। वो सब चीज़ बहुत डेंजरस है। आपका पैसा जो हार्ड अर्न्ड मनी है उसको ज़ीरो कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा लर्निंग, ये जो मैं लर्निंग आपको बता रहा हूँ, इससे आपको सीखना है कुछ, ठीक है। और इसके बेस पे ट्रेड नहीं करने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। इसके बेस पे आप अपना जर्नल क्रिएट करो, आप अपने ट्रेड लो, अपने बैक टेस्टिंग करो, अपना चार्ट स्टडी करो, और उसके बाद अपना खुद से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, हम कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।